कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मन ला राम राम। संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ के युवा किसान मन ह बहुत अच्छा सब्जी की खेती करत है और सब्जी की खेती में एक है जिन लकिथन हमन मिर्ची। संगवारी हो मिर्ची हरा हर जतका कीमत देते ओकर ले ज़्यादा अगर मिर्ची पाक गे तो मसाला के उपयोग आते, तो मिर्ची के हर सब्जी में उपयोग होते। तो मिर्ची के उन्नत खेती कैसे करें किसान भाई मन हम, अच्छा उत्पादन कैसे लाएं, का बात के ध्यान रखा है आज हम चर्चा करबो। लेकिन चर्चा के पहली हमार किसान भाई मन बर एक खास बात जानकारी के बात लेके आए हैं, ओला आओ जानन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। हमारे बीच में है जिला दुर्ग, विकासखंड धमधा,
ग्राम लहंगा के किसान भाई महेश दिवाकर जी जो मिर्ची के खेती करत थे, हम ओकर से जानकारी लेबो। नमस्कार महेश जी। दिवाकर जी, आप ये बताते हो कि मिर्ची की खेती आप के साल से करत हो और अभी मिर्ची की खेती करत हो, ये कौन से किस्म की मिर्ची है? सर मैं मिर्ची का खेती पिछले 3 साल से कर रहा हूँ और अभी जो लगाया हूँ वैरायटी वो है US 803 नंबर है। हाँ। अच्छा, ये मिर्ची की खेती तो सबले पहली बात होते है कि होनहार बिरवान के होते है चिकने पात है ना, ललनक पाप पल्लम दिख जाते, यानी नर्सरी में ही बच्चा अवस्था में मिर्ची के पौधा की नर्सरी तैयार करे एक बेर बहुत ध्यान रखना पड़ते। तो आप नर्सरी कैसन ढंग ले बनाए, कैसन ढंग से कर नर्सरी तैयार करे? सर जनरली तो अपन 5-5 फीट के अंतराल में अपन नर्सरी तैयार मतलब नर्सरी देने के लिए बेड तैयार करते हैं और थोड़ा पानी का जो निकासी है वो सही ढंग से होना चाहिए, मतलब बेड से इस टाइप का बनाओ कि पानी का निकासी सही ढंग से हो जाए और लाइन से उसको क्यारी टाइप से देने में और अच्छा है, क्योंकि निंदाई विंदाई अगर उसमें हो गया तो उसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो और देते समय ध्यान रहे कि वो मिट्टी से थोड़ा अच्छा से ढक जाए, ऊपर में न रहे बीज को डालते समय सोइंग करते समय, और मिट्टी से ढक के फिर सर पानी जो भी व्यवस्था हो किसान भाइयों के पास, जैसे माइक्रो स्प्रिंकलर है या अपन झारी द्वारा किया दिया जा सकता है, तो इस सब का प्रयोग करके उसको पानी दिया जा सकता है। अच्छा, नर्सरी तैयार करे ये बात तो होगी, लेकिन भूमि ला भी तैयार करना, जौन जगह में आप मिर्ची लगात हो वो जमीन ला भी तैयार करना बहुत जरूरी है। तो ओकर जमीन के तैयार जोताई फंदाई कैसन ढंग ले करे हो आप? सर शुरू में तो अच्छी तरीके से जोताई होना चाहिए और क्यारी बनाने से पहले अच्छे से 1-2 बार अच्छे से जोताई करो ताकि मिट्टी थोड़ा छोटा छोटा हो जाए, और क्यारी बनाने के बाद उसमें अच्छे से रोटर चला दो ताकि बारीक हो जाए एकदम से भुरभुरा टाइप का। उसके बाद फिर रोटर चला के फ्लैट कर दो, मतलब चौड़ा कर दो। उसके बाद फिर चौड़ा करने के बाद वो क्यारी के हिसाब से लाइनिंग खींच के उसमें बीज को सोइंग कर दो। अच्छा, ये जल प्रबंधन बहुत जरूरी है, तो इनमें आप जल प्रबंधन कौन किस्म से करता हो मिर्ची की खेती में? सर मैं पिछले 3 साल से भी ड्रिप पद्धति से ही मैं मिर्ची खेती कर रहा हूँ, जिसमें अच्छा लाभ देखने को मिला है, मुझे अच्छा लाभ प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये बताओ, मिर्ची खेती वैसे तो मिर्ची बहुत तीखा होते और इनमें कीड़ा मकोड़ा आए के बहुत प्रकोप कम होते, लेकिन कई बार में कतको तीखा मिर्ची रहा है, कतको चुरपुर रहा है, तब होल कीड़ा मन के प्रकोप हो जाते। तो बताओ का समस्या आती कीड़ा बीमारी के आपके मिर्ची में? सर इसमें प्रकोप तो बहुत लगता है, और सबसे ज़्यादा प्रकोप तो अपन जैसे फ्रूटिंग का टाइम होता है तो बड बोरर का आता है, जिसमें फूल की अवस्था में ही फूल खिलने से पहले ही उसमें कीड़ा घुस जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। उससे फल के मतलब पैदावारी में बहुत कमी आता है। वो मतलब सीजनेबल है, मतलब समझ लो, लेकिन वो जो जब भी लगता है तो बहुत नुकसान करके जाता है। मिर्ची में एक ठो बीमारी लगते जो आम में और हर तरह के मिर्च में लग जाते, वो जेला हम चुर्रा मुर्रा रोग की थन पाना ऐसे खोखस जाते और जेकर से वो पौधा के विकास नहीं होए। तो ऐसा बीमारी लग जाते तो का उपाय करते हो आप? मन ऐसा लगे का चुर्रा मुर्रा रोग लगे? सर लगता है, बहुत आता है। तो उसमें आप ABM एक तारा है या एमिडा क्लोरोप्राइड है या स्पिनटार है, इस चीज़ का छिड़काव करने से वो बीमारी पूरी तरीके से मतलब हट जाता है। ये मादा के बड़ा अच्छा महत्व रहते। तो मादा में आप मन खाद के जहाँ तक बात है तो जैविक खाद का मिला है और रासायनिक खाद का देता हो, कब देता हो? सर जैविक खाद तो इसमें गोबर का खाद डला है 4 ट्रैक्टर प्रति एकड़ के हिसाब से, और रासायनिक में अपन डाले हैं DAP और SSP और DAP SSP और जिंक का इसमें डाले हैं बेड में। और उसके बाद अपन यूरिया नाइट्रोजन का देते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सब। और बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़ता है तो माइक्रोन्यूट्रल भी देते हैं। फल फूल के बेरा में खासकर ज़्यादा फल लगे और अच्छा से उत्पादन हो, एक बार का करता हो? फल बस खाद वाद का सही ढंग से ध्यान देना है और इसके बीमारी का जो है वो कंट्रोल सही करना है। फिर खाद वाद मतलब इसके फल तो अब अच्छा सेटिंग होगा, बस उसका बीमारी का ही कंट्रोल करना पड़ेगा, बाकी सब सही रहता है। बीमारी कंट्रोल तो सब कुछ इसमें सही रहेगा। हाँ, मिर्ची खेती में खासकर जब बोला तोड़े जाते, उहू में बहुत बारीकी से ध्यान दे लगते
आप तोड़ा तो मिर्ची, लेकिन आने वाला जो कली है, आने वाला जो फूल और फल है, वो हर बहुत नाजुक होते होकर डंगाल है। तो उस समय का ध्यान रखता कि आगे आने वाला जो फल फूल है वो सलामत रहे और जौन मिर्ची तोड़ा था सही साट टूटा है। सर ये लेबर जैसे तोड़ाई करते हैं तो लेबर के पीछे ध्यान देना चाहिए कि मतलब पौधे को ज़्यादा हिलाए डुलाए ना, जितना बन सके कि आसानी से उसको फल को तोड़े। और हिलाने डुलाने से क्या है, अभी पत्ता शुरुआत है तो थोड़ा मतलब नरम रहता है, तो इसका जो नया जो कंसा निकला रहता है वो जल्दी टूट जाता है, जिसकी वजह से फूल उल भी झड़ता है और नुकसान होता है पौधे का। तो तोड़ाई में ध्यान से खास बात मतलब ध्यान रख के ही तोड़ना चाहिए, ताकि अगला मतलब जो कंसा है वो टूटे ना। दिवाकर जी, आप हमला अतेक सुघर जानकारी दे, हमारे किसान मन ला सुघर जानकारी दे, एक बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, ये तो रही हमारे किसान भाई के बात। और हमारे किसान भाई मन खेती किसानी ले थके मांदे आते तो गीत और संगीत जो है बड़ा आनंद देते। गीत संगीत है मन ला सुकून देते, मन ला शांति देते, और जहाँ मन प्रसन्न है तो कतको थकान रहते वो अपने आप दूर हो जाते। तो संगवारी हो, हमारे किसान भाई मन बर, हमारे दर्शक भाई मन बर एक बढ़िया सन लोक गीत लेके आवत हन। आवा ये लोक गीत के आनंद लेवन। साधु, हाँ सुना था बेटा। हाँ कब बात है दाई? बताओ बेटा। हाँ 10 महीना ला बेटा वो देरा मेरा चले कायम राखे। धन्य है माँ, वो जैसे माता धन्य है दाई। 10 महीना ले बेटा वो देरा मेरा के कायम राखे छुपाए। साधु सही बात है माँ। उंगली पकड़ के बेटा रेंगना दिखाए, जैसे पढ़ाए। जिंदगी घुरात है साधु। हाँ का बताऊं बेटा, एकरे कारण मोरे आत्मा रो डरी। सही बात है माँ। साधु मोर बेटा साधु बेटा। हाँ भैया। भोजन ओकरे कारण तो रोक ऐसे तो देख तो दाई, आज बेटा के लिए माता के ममता है तो अधिक होते दाई। आज जैसे मूला भोजन खवाए है, आज मूला तो आशीर्वाद दे दे। हाँ। जा बेटा तो जोगी के जोगम्बर हो जाए, जोगम्बर हो जाए बेटा, मोर आशीर्वाद है। ए रागी माता मैना है तो गोपी चंदा से सुंदर आशीर्वाद लेकर के। हाँ गोपी चंदा है तो कैसे आगे के मारा बेटा चला था जी, आगे के मारा गोपी चला थे। ये छोड़े बे बेटा मोर कहना लगा, ऐसे जंगल के मारा घर। अरे जंगल के मारा बेटा गोपी चंदा घर। ये खाना ये घोड़ा ये जंगल में गा, बेटा गोपी चंदा पहुंचा थे। कैसे
बरगद बानी गोपी देखेगी बरगद के झाड़ के नीचे में बैठे ना, बरगद झाड़ के नीचे में बैठे हैं, ये नींदे पड़े है गोपी चंदा के जी, देवी समय तारा बाटे रागी भैया। गोपी चंदा के नींद पड़े है जंगल में। और ये तरफ कहाँ से कौन आवत है भैया? हाँ दाई, यही जगह में देवता मन के बड़ा प्रेम के साथ बैठक ही बैठक आज। अच्छा, ये जगह में बटोर देते हूँ बरगद के झाड़ के नीचे ला। वाह वाह। जंगल हिल माता है तो हाथ में खरेरा लेके पहुँच गए। आई ये बालक कैसे सोए दाई? हाँ, बरगद के झाड़ है, बीच जंगल है, यहाँ बरगद के झाड़ के नीचे में छोटे से बालक नेत्र बंद करके सोए। ए बेटा, ए बालक, हे भगवान ते कैसे सोहत? याद देख तो मैं कब हुई आज घल्ला छोड़ के नहीं निकले रहे हम दाए। आज जंगल में आके बरगद के झाड़ के नीचे में बैठे हैं। आज मोर निंद्रा पड़े है भगवान, आज कौन आके मोला जगावत है कह के यार बेटा गोपी चंदा जी। वाह भाई, पल्ला खोल के देखे है, बड़ा माता है तो नासियान दाई के रूप में। आज कैसे दर्शन दे हवे? सुना ले बेटा ये दे, सुना ले गोपी ये दे चंदा कहे। अरे आज गए दे मोरा लाला गोपी चंदा ये चरण में, माता के चरण में गोपी चंदा गिरे है। भैया जेने ला माता मोरा ये दे जबा देखे देखे रानिका। संगवारी हो हमारे बीच में है जैन नाटिया साहब, जौन हाँ अहिवारा परिक्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है। और हमारे किसान भाई मन ला चाहे वो सब्जी की खेती होए, चाहे धान के खेती होए, दलहनी होए, तिलहनी होए, कोई भी प्रकार की खेती होए, ओ में वो हर जा कर के किसान मन ला सलाह देते कि दार गांव खरजरी मुहरेंगा लाहंगा डूमर ऐसन किसान मन है एकर कराते। और ये स्वयं किसान मन के खेत में जा कर के बोलते कि आप खेती करो तो उन्नत ढंग से खेती करो, रोग राई के निदान कैसे करना है कि आप बीमारी लगे इल्ली के और आप दूसर दवाई डालो तो प्रभाव नहीं पड़े। तो विशेषज्ञ मन के सलाह बहुत जरूरी है। और छत्तीसगढ़ शासन है गांव गांव में हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी रखे है जो किसान मन ला सलाह दे। तो आज मिर्ची की खेती कर रहे किसान भाई है, वो कैसन ढंग ले खेती करे, काका बात के ध्यान रखे। आओ हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जैन नाटिया साहब से जानबो। नाटिया साहब नमस्कार। नाटिया साहब आप बताओ कि किसान भाई मन आजकल उद्यानिकी के जो लाभ है सरकार के ओकर बहुत लाभ लेवत है, जगह जगह टमाटर के सब्जी की खेती बहुत करत हैं और आजकल एक लाभकारी खेती है। लेकिन अगर वो जानकारी है अधूरा रहिए तो नुकसान में चले जाते। काबर की अगर लगईस खेती मिर्ची के और वो कहूँ कीड़ा बीमारी के बारे में नहीं जानते, पौधा के उपचार के बारे में नहीं जानते, प्रमाणित बीज के बारे में नहीं जानते, तो उला नुकसान हो सकते। तो आप बताते कि किसान भाई ला मिर्ची की खेती करे तो नर्सरी से लेकर के और तोड़ाई और फल आए तक के का बात के ध्यान रखना चाहिए? मिर्ची की खेती के लिए किसान भाइयों को पूरी जानकारी रख के ही शुरुआत करना चाहिए। तो मैं बता देना चाहूँगा कि मिर्ची की खेती के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को नर्सरी में विशेष ध्यान देना होगा। नर्सरी जितना स्वस्थ होगा उतना स्वस्थ उत्पादन होगा और बाजार भाव अच्छा मिलेगा। तो जहाँ मिर्ची खेती की बात है तो मिर्ची का नर्सरी स्वस्थ जगह हो। अगर उस जगह में मिर्ची का नर्सरी डालने जा रहे हैं तो मिट्टी का भली भांति अच्छी उपचारित कर लेना चाहिए। उपचार करके जमीन लेवल से 6 इंच ऊंचा एक भाग मिट्टी, एक भाग रेती और एक भाग कंपोस्ट खाद मिला करके
जमीन लेवल से ऊंचा बेड तैयार कर लेना चाहिए और बेड में ही सीधे मिर्ची का मिर्ची के बीज को डाल देना चाहिए। मिर्ची का बीज डालने के बाद उसको मिट्टी से ढक देना चाहिए और हजारे के माध्यम से बीच बीच में सिंचाई करते रहना चाहिए, नमी देख करके। किसान भाइयों को चाहिए कि अगर उनके पास उपलब्ध है ग्रीन नेट, तो ग्रीन नेट के अंदर ये नर्सरी तैयार करें तो स्वस्थ पौधा होगा और स्वस्थ पौधा होने से काफ़ी लंबे समय तक अस्वस्थ पौधा होगा और उत्पादन भी अच्छा होगा। अब जिस खेत में मिर्ची का खेती करना है, जहाँ रोपाई करना है, सबसे पहले तो किसान भाइयों को 2 से 3 बार गहरी जुताई कर लेना चाहिए और अंतिम जुताई में गोबर खाद, कंपोस्ट खाद को मिला करके अच्छी तरह से मिला लेना चाहिए। और जो नाइट्रोजन का 75 किलो 60 किलोग्राम स्फूर और 60 किलोग्राम पोटास, तो नाइट्रोजन और ये स्फूर और पोटास का आधी मात्रा और नाइट्रोजन का 1/3 मात्रा खेत की तैयारी करते समय ही खेत में मिला करके मादा तैयार कर लेना चाहिए। मादा तैयार करते समय किसान भाई जो मादा की दूरी रखेंगे 150 सेंटीमीटर रख के अच्छा ऊंचा मादा तैयार कर लेना चाहिए। इधर जब नर्सरी का उम्र 30 से 35 दिन हो जाए तो सीधे मादा में ला के लगा देना चाहिए, रोपाई कर देना चाहिए। रोपाई करते समय किसान भाइयों को ध्यान रहे कि जो दूरी है 45 से 50 सेंटीमीटर की होना चाहिए हमेशा किसान भाइयों को। और सिंचाई की जो व्यवस्था है वो अगर ड्रिप के माध्यम से किसान भाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ड्रिप का सिंचाई करने से अनावश्यक पानी इधर उधर नहीं जाता। अनावश्यक पानी इधर उधर न बहने से खरपतवार नहीं उगता, जिससे किसान भाइयों को लेबर में जो कॉस्ट आता है उससे बचत हो जाता है। और इसी समय किसान भाइयों को ना तरह तरह का कीड़ा बीमारी का भी सामना करना पड़ता है, तो किसान भाइयों को सतत मिर्ची खेती का निगरानी करना चाहिए। इस समय किसानों के लिए कीड़ा, इल्ली, इस तरह का और थ्रिप्स का ज़्यादा प्रकोप होता है। थ्रिप्स का अटैक होने के बाद पौधे का रस चूसने लगता है, पौधे का जो पत्ता है वो मटमैला कलर का हो जाता है। और इसमें एक और बीमारी आता है चुरुंडिल आसिता, जिसको चुर्रा मुर्रा बोलते हैं। वो कत्था कलर का मटमैला कलर का पत्ता बन जाता है और उसका प्रभाव जब पौधे में पड़ता है तो पौधे का बढ़वार रुक जाता है। जब ऐसा लक्षण दिखे किसान भाइयों को तो किसान भाई मैनकोजेब दवा या M45 का छिड़काव अच्छी तरह से कर देने से, अगर ऐसा छिड़काव कर देते हैं और ज़्यादा संख्या में ज़्यादा एरिया में है तो सप्ताह में 2 बार का छिड़काव करके इस बीमारी से रोकथाम किया जा सकता है। जब किसान भाई ऐसे ध्यान ले करके उन्नत खेती, उन्नत तकनीकी का ध्यान में रख करके खेती करेंगे तो निश्चित रूप से मिर्चा की बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। नाटिया जी, खासकर हमारे किसान भाई मन खरपतवार के मतलब लेबर चार्ज ज़्यादा लग जाते, मतलब कि वो निदाई कोड़ाई जो मादा में जो खरपतवार होते और खरपतवार लगा निदाई नहीं करी तो जो खाद देते वो खरपतवार खा ली, तो ओकर से बचे बर और खरपतवार की निदाई में जाना न लग के कोई ऐसे उपाय है का कि खरपतवार नष्ट करे के, जेकर से किसान भाई मन ला मजदूर न लगे और खरपतवार नष्ट भी हो जाए? हाँ, अगर निंदाई कर सकता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि निंदाई करने से मिट्टी में पूरी तरह पोला आ जाता है, हवा और पानी के लिए अच्छा जगह मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा पौधे के लिए भी लाभदायक होगा। लेकिन आजकल लेबर की व्यवस्था नहीं हो पाता, तो सबसे पहले बात तो खरपतवार से बचने के लिए किसान भाइयों को ड्रिप से ही सिंचाई करना चाहिए। और ड्रिप से सिंचाई करने के बाद भी अगर न किसान भाई को लगता है कि नहीं वहाँ पर न नींदा का ज़्यादा प्रकोप है या नींदा उगी जाता है, तो ऐसे समय में किसान भाइयों को जो नींदानाशक दवाई आता है बीप सुपर का स्प्रे कर देना चाहिए। स्प्रे करते समय ध्यान में रख के स्प्रे करना चाहिए कि मिर्ची का पौधे में जो नोजल का फव्वारा है वो
पौधे के ऊपर ज्यादा मात्रा में न पड़े। इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को। नाटिया साहब, आप मन हमारे किसान भाई मन ला मिर्ची की उन्नत खेती और नर्सरी से लेकर के पौधा के बढ़वार और फल फूल तक के पूरा बात ला विस्तार पूर्वक जानकारी देव, एक बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, अवैया बेरा में हम एक और नया बात, नया आधुनिक खेती के बाद किसान भाई मन बर लेके आवो। तब तक दो हमला विदा। राम राम।